गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है। मैं वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि लोगों के सवालों के जवाब कैसे दें, क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद हम सबसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उसमें उसका सही जवाब ना होने के कारण हम थोड़ा लैग कर जाते हैं। तो ये और उसको अदरवाइज ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्शंस वैसे देखिए गुड होती हैं, अच्छी होती हैं। ऑब्जेक्शंस आना अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप किसी की अगर अगर आप टीचर हैं तो आपको पता होगा कि अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो इसका मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर किसी ने ऑब्जेक्शन लगाया, इसका मतलब उसे आपके बिजनेस में आपका जो भी प्लान है उसमें इंटरेस्ट आया है और वो आगे आपका अच्छा काम कर सकता है, आपका कन्वर्ट हो सकता है। तो ऑब्जेक्शंस आना, अब काफी लोगों को क्या लगता है कि अगर किसी ने ज्यादा क्वेश्चन पूछे तो इसका मतलब ये इरिटेट से होने लगता है कि ये तो क्वेश्चन ही पूछे जा रहा है। लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे घबराना नहीं है, उनको और अच्छा मानना है। और कभी कभी ये भी होगा कि वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे जिनका जवाब आपको पता ही नहीं होगा। तो वो आपको कोशिश ये करनी है कि वो ऑब्जेक्शंस आए क्यों, वो उन्होंने ऐसा क्यों पूछा। हो सकता है आपने सारी चीजें क्लियर ना करी हो और आपको वो अगर आप गहराई पे जाएंगे कि वो उनका वो ऑब्जेक्शन क्यों आया, तो फिर आप एक पॉजिटिव रिजल्ट भी ला पाएंगे। तो आपको हमेशा शांत रहना है, एक कंपोज रहना है, कोई ओवर रिएक्ट नहीं करना है। अगर आपने ओवर रिएक्ट कर दिया, कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है, कभी कभी ऐसे उल्टे सीधे भी ऑब्जेक्शन आ जाते हैं जो बुरा लगता है, लेकिन उसमें बुरा मत मानिए। आप काम टैक्टफुली उसको हैंडल करिए। और अगर बाय चांस किसी का आंसर आपको नहीं पता है किसी क्वेश्चन का, तो आप तभी ऑन द स्पॉट अपने अपलाइन को फोन कर सकते हैं और उनसे ये बाहर को जाके या कहीं भी आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, या मीटिंग एंड होने के बाद आप आगे के लिए वो उस ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो और देखिए, आपको एक रियल इशू तक जाना है और आपको ये पता लगाना है कि आपको वो ऑब्जेक्शन आया कहाँ से। आपको उनको कन्विंस नहीं करना है, आपको उनको एजुकेट करना है, आपको उनको सिखाना है, एजुकेशन देनी है, इन्फॉर्म करना है, और जिससे कि वो एक अच्छा डिसीजन ले पाए आपके बिजनेस में आने के लिए। क्योंकि देखिए, ये जो बिजनेस हम लेके जाते हैं किसी के पास भी, तो ये उनकी जिंदगी बदलने के लिए जाते हैं। एक मेंबर ऐड होने से हमारा कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो उनकी जिंदगी बदलेगी। तो इस वजह से हम जाते हैं। तो हमें एक बैगिंग बिहेवियर से, मतलब भीख नहीं मांगनी चाहिए हम, क्योंकि उनकी जिंदगी बदलने के लिए जा रहे हैं। तो हमें एक रिफॉर्म्ड वे में रहना चाहिए और जरूरत से ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं करना पड़ेगा, या इमोशनली ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक टैक्टफुली उसको उनको इंफॉर्मेशन देनी है, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इस ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए एक स्टैंडर्ड मॉडल है। आपको ये पता लगाना है कि उनका सही मतलब क्या है। हो सकता है उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा हो, लेकिन वो पूछना कुछ चाह रहे हो और कुछ और पूछ लिया हो। तो वो कुछ ऑब्जेक्शंस में कुछ क्वेश्चंस अभी डिस्कस करूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक्चुअल में क्या कह रहे होंगे और क्या कह दिया, और उसको एक पॉजिटिव रिजल्ट के रूप में आप कैसे टर्न करें, कन्वर्ट करें। और कुछ वैलिडेशन टिप्स, जो भी आप कहें उसकी वैलिडेशन कैसे करें, वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, इसके 5 स्टेप होते हैं आप, लेकिन इसकी तैयारी अच्छे से करिए। और देखिए, कुछ भी इसमें रटा रटा है, कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये रट के जाइए। लेकिन अगर आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि उनको हैंडल कैसे करना है, तो आप किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छी बात है, ऐसा भी ना हो कि आप जब किसी के पास जाएं तो केवल आप ही आप बोलते रहें। आप उनको भी बोलने का मौका दीजिए। जब आप प्लान दिखाते हैं, बीच बीच में आप पॉज लीजिए। और पॉज लेके फायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि उनके कोई क्वेश्चन तो नहीं है। वरना अगर नॉन स्टॉप आप बोलते रहेंगे, उनकी सुनेंगे नहीं, तो वो एक गलत होगा। तो सबसे अच्छा पार्ट है कि आप लिसन भी करिए और उन्होंने जो ऑब्जेक्शन लगाया उसको समझने की कोशिश करिए और उनको क्वेश्चन करिए और उसको इस टाइप से रीफ्रेज करिए कि उनको उनका आंसर मिल जाए। पीलिंग द अनियन का मतलब है कि आप उनको करिए कि अगर आपके पास ये वेस्टीज का ऑप्शन ना हो तो फिर आप क्या करेंगे।
वो मैं अभी ऑब्जेक्शन वाइज ये सब आपको बताऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। और चौथा स्टेप है फील फेल्ट फाउंड। इसका मतलब है आपको ये कहना है कि जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन मैंने ये पाया और अब मुझे अच्छा लग रहा है। फिर आप उनसे रिकन्फर्म करिए कि उनकी प्रॉब्लम वाकई में सॉल्व हो गई है या नहीं, जो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था वो उनको सॉल्व, उसकी सेटिस्फेक्शन उनको मिल गया या नहीं, और फिर कमिटमेंट लीजिए कि वो हमारे बिजनेस में आ जाएंगे। फील फेल्ट फंड का ये होता है कि मुझे भी ऐसी लगता था, और मैं पहचान सकता हूँ कि जान सकता हूँ कि आपको कैसा लग रहा होगा, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया था मुझे भी ऐसी लगता था, और लेकिन मैंने जब बिजनेस करना शुरू किया तो मैंने ये पाया। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। तो देखिए सबसे पहली ऑब्जेक्शन पे आते हैं। सबसे पहली ऑब्जेक्शन है मेरे पास टाइम नहीं है। तो देखिए इसमें आप समझने की कोशिश करिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो ये हो सकता है उन्हें ये पता ही ना हो, या आप क्लियर ना कर पाए हो कि ये एक्चुअल में कितना टाइम लेता है। हो सकता है वो सोच रहे हो कि ये 24 घंटे लगे रहना पड़ेगा, 9 से 5 ये काम करना पड़ेगा, लेकिन वो आप सबको पता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। और या इस यहाँ पे टाइम डिवोट करने की वो वैल्यू ना समझ पाए हो, या वो चाह रहे हो कि उनका जो एग्जिस्टिंग वर्क है और जो फैमिली लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये आपको ये सोचना होगा कि अगर ये ऑब्जेक्शन आया है तो आपको उसको टैक्टफुली हैंडल करना होगा। आपको उनको क्लियर करना होगा कि ये इसमें आपको ज्यादा टाइम, कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, जब आप मर्जी आपके मन करे तब आप दीजिए। आप ये फील फेल्ट फाउंड वाली टेक्निक यूज करिए। आप बोलिए कि मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे काम थे जहां मैं बिजी रहता था, लेकिन मेरे पास बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने ये किया, और जैसे करते करते मुझे ये आसान लगने लगा, और मैंने पाया कि मैं टाइम दे पा रहा हूँ, और इसमें इतना टाइम नहीं देना होता। वो तो हमारे ऊपर है कि हम कितना टाइम दें। तो आप फिर एग्जांपल लीजिए कि काफी लोग हैं जो जिन्होंने स्टार्टिंग में पार्ट टाइम किया था, और क्योंकि उनकी पहले से ही कोई जॉब बिजनेस चल रही थी, लेकिन अब वो फुल टाइम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको अच्छा स्कोप दिख रहा है और यहाँ पे उनकी अच्छी बिजनेस मिल रही है, अच्छा इनकम मिल रही है। आप उनको टॉप सक्सेस ड्राइवर लिस्ट दिखाइए, मतलब उनको करिए कि उनके पिचिंग पॉइंट्स क्या हैं, पिचिंग पासवर्ड्स क्या हैं, तो उससे आपको पता चलेगा। फिर उसी पे हिट करने की कोशिश करिए, जो भी पिचिंग पासवर्ड उनका पता चल जाए आपको कि आप ये कह रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप परिवार को के साथ टाइम बिता पाते हैं, तो वो हो सकता है कहीं नहीं। तो फिर आप करिए कि यहाँ पे देखिए आपको पूरा टाइम मिलेगा परिवार के साथ बिताने के लिए। शुरुआत में आपको मेहनत करनी पड़ेगी 4 से 5 साल, उसके बाद फिर आप अपनी फैमिली के साथ पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो देखिए आप केवल 60 मिनट्स दीजिए एक दिन में, और 60 मिनट को भी आप 1 महीने से मल्टीप्लाई करें, मतलब 30 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 हो गया। तो लगभग आप इतना ही टाइम दीजिए। इतना टाइम तो आप टीवी, फेसबुक या सोशल मीडिया, अदर सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करते ही होंगे, लेकिन अपने परिवार के भविष्य के लिए आप इतना टाइम डिवोट कर सकते हैं। कुछ सिमिलर सक्सेस स्टोरी जो भी आपको पता हो, और सक्सेस स्टोरीज कैसे पता चलेंगी, ज्यादा से ज्यादा सक्सेस सेमिनार्स देखने से, जो वीडियोस अपलोडेड हैं यूट्यूब पे, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर फील्ड के लोग मिलेंगे जो पहले से ही बिजनेस कर रहे थे, जो पहले से ही जॉब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यहाँ बिजनेस सेट किया, और आप यहाँ बहुत सफल हैं और फुल टाइम कर रहे हैं। तो देखिए पीलिंग द अनियन क्या करेंगे कि देखिए अगर टाइम अभी नहीं है तो आगे भी नहीं होगा, तो फिर आप कैसे कैसे आगे फ्यूचर आपका कैसे बीतेगा, कि आप ना तो फैमिली के पास टाइम होगा, ना कुछ और एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए टाइम होगा। तो अभी जो भी आपकी इनकम चल रही है तो उससे आप एक्स्ट्रा कैसे ले पाएंगे। तो ये होगा पीलिंग द अनियन कॉन्सेप्ट। दूसरा दूसरा है आई डोंट हैव मनी। लोग कहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं वो आप ढूंढने की कोशिश करें, कि हो सकता है कि उनके पास इतना पैसा हो कि वो उसको जरूरत ही ना हो, और कुछ वो ये चाह रहे हो कि लो रिस्क हो और क्विक रिटर्न हो, कोई ऐसा काम हो जिसमें रिस्क बिल्कुल बिल्कुल भी ना हो, और
कमाई ज़्यादा हो तो हो सकता है आप क्लियर ना कर पाए हो कि यहाँ पे तो कोई रिस्क है ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोई पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल अपनी घर की ज़रूरत का सामान खरीदना होता है। या ये भी हो सकता है कि इस समय पैसा ना हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही पैसा नहीं होगा। तो ये आप ढूँढिए कि उनका क्या एक्चुअल में किस वजह से उन्होंने कहा है, तो इसको एक पॉजिटिव रिजल्ट में टर्न करिए। आप अपना एग्जाम्पल लीजिए कि शुरुआत में कहीं प्रॉब्लम आई, मेरे पास भी उतार चढ़ाव आए, या आप किसी लीडर का, सक्सेसफुल लीडर का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे सिद्धार्थ सिंह सर का आप सबसे अच्छा दे सकते हैं, जो हमारे ग्रेटेस्ट अपलाइन है और इस समय इंडिया एशिया के टॉप मोस्ट अर्नर हैं। आप उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था ये बिजनेस, वो बैंकरप्ट हो चुके थे और उनकी जेब में केवल 700 रुपए थे, लेकिन आप करते करते वो 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। तो इसमें पैसा नहीं है तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप घर की जरूरत का सामान तो खरीद ही रहे होंगे, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ घर में यूज करिए, बाकी सेल कर दीजिए। काफी सारे लीडर्स हैं जिनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने यहाँ पे डीपी पे सामान खरीद के एमआरपी पे बेचा, और वो जो इनकम हुई उसी से अपने आने जाने का खर्चा निकाला। तो आप इस टाइप से उनको करिए और उनको बोलिए कि पीलिंग द अनियन। तो देखिए, अभी आप कह रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, आने वाले 4 साल बाद, 5 साल बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी इनकम डबल हो जाएगी, कि आपके पास पैसा होगा। तो आपने क्या सोचा है? आपके पास कोई और ऑप्शन है कि जिससे आप इनकम इंक्रीज कर पाए? और वैसे भी आप इस समय तो कोरोना का भी एग्जांपल दे सकते हैं कि लॉकडाउन में देखिए आप जिस भी पोजीशन पे रहे होंगे, काफ़ी, मुझे नहीं पता कि आपकी सैलरी में क्या हुआ है, लेकिन काफ़ी लोगों को निकाला गया है और काफ़ी लोगों की सैलरी कट हुई है। तो ये 2 महीने के लॉकडाउन ने हमें वैसे भी कई साल पीछे चला दिया है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले 5 साल में आप कहाँ पहुँचेंगे? तो उनको ये बोलिए कि ये वैसे कोई भी रिस्क नहीं है इसमें, क्योंकि आप बेसिकली यहाँ सामान यूज़ करते हैं और कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। और ये बेसिकली एसेंशियल आइटम्स का बिजनेस है। यहाँ पे एसेंशियल आइटम्स से डीलिंग करी जाती है, जो किसी की कैसी भी हालत हो, उसे उसे वो खरीदना ही पड़ेगा। तो वैलिडेशन टिप्स आप यही देंगे कि जैसे सिद्धार्थ जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, या और हमारे क्राउन डायरेक्टर हैं त्रिभुवन जी, जो बाय प्रोफेशन लेबरर थे और अनफॉर्चुनेटली स्कूलिंग भी नहीं कर पाए थे, सेकंड क्लास तक ही जा पाए थे, और वो काफ़ी प्रॉब्लम में थे। अब उन्होंने कैसे किया होगा बिना पैसों के साथ, अब वो लाखों रुपए महीना ये कमा रहे हैं। तो ऐसे आप वैलिडेशन टिप्स दीजिए, सक्सेस स्टोरी सुनाइए। तीसरा है, इज दैट ओल्ड चेन सिस्टम पिरामिड स्कीम। देखिए, पिरामिड स्कीम पुराने जमाने में हुआ करती थी, जो जिसमें जो टॉप पे होते थे केवल उनको ही पैसा मिलता था। तो देखिए, ये कुछ की मिसकंसेप्शन होता है, गलत धारणा होती है कि ये भी वेस्टीज भी चेन सिस्टम है या पिरामिड स्कीम है। तो इस ये ऐसा नहीं है। देखिए, आप ये गहराई पे आप जाने की कोशिश करिए, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हो सकता है उन्होंने सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके ये बोला हो आपसे, या उनको पता ही ना हो कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, चेन सिस्टम है, पिरामिड स्कीम नहीं है। हो सकता है आप क्लियर ना कर पाए हो, या उनको कोई एक्सपीरियंस ही ना हो और वैसे ही जाने अनजाने में उन्होंने ये बोल दिया हो कि वो चेन बनाने का सिस्टम। और ये देखिए, कोई भी बैड रिस्पॉन्स नहीं है। काफ़ी लोग इसको पर्सनली ले जाते हैं कि ये तो चेन सिस्टम बोल रहा है, बेइज्जती कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसका पॉजिटिव रिजल्ट लाइए। उनसे पूछिए कि आपको ये कहने से आप क्या समझते हैं, मतलब आपको वैसे पता है कि पिरामिड सिस्टम होता क्या है, चेन सिस्टम होता क्या है। फिर वो जो भी जवाब दें, अगर वो जवाब दे दें सही तो ठीक है, वरना आप बताइए कि पिरामिड स्कीम में जो टॉप पे होता था केवल उसी को पैसा मिलता था, और ये पिरामिड स्कीम इंडिया गवर्नमेंट बैन कर चुकी है, अब यहाँ पे कोई नहीं है। और वैसे भी उन स्कीम्स में केवल पैसा सर्कुलेशन होता था, मनी सर्कुलेशन होता था, उसमें प्रोडक्ट्स नहीं होते थे। तो अब प्रोडक्ट्स होना मैंडेटरी है, और हमारी जो भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। और तो ये 100% लीगल कंपनी है, 100% एथिकल कंपनी है। और अगर एथिकल नहीं होती तो 16 साल से सरवाइव नहीं कर रही होती। 16 साल से लगातार ग्रो करती जा रही है, और हर साल आने वाले 5 साल का टारगेट यहाँ सेट हो जाता है। तो और आप एजुकेट करिए, उनको बताइए कि आपकी कंपनी डिफरेंट क्यों है। जो हम फैक्ट्स अबाउट वेस्टीज बताते हैं कि 16 साल 80% टर्नओवर इंक्रीज होता है हर साल, यहाँ पे लाखों रुपए कमा रहे हैं, 5,000 से ज्यादा लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, टॉप मोस्ट अर्नर 1 करोड़ है। जो भी आपको याद हो 5-6 पॉइंट्स, जितने ज्यादा से ज्यादा आप दे सकें, वाई वेस्टीज इज डिफरेंट, वो आप उनको बताइए।
और यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग किस टाइप से हो सकती है वो आप उनको बताइए, तो एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और उनको पिरामिड स्कीम के बारे में जैसे मैंने बताया वो आप बताइए उनको। और यहाँ पे कोई कभी भी ज्वाइन करे वो उसको इनकम अपने अपलाइन से भी ज्यादा आ सकती है, क्योंकि आप इसमें एक एग्जांपल दे सकते हैं कि यहाँ पे रमेश कुनानी जी सबसे पहले वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनकी इनकम अभी भी 20 लाख रुपए महीना है, जबकि सिद्धार्थ सर की 1 करोड़ प्लस है, जबकि उन्होंने बहुत बाद में ज्वाइन किया था। तो ये यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले ज्वाइन करे या बाद में ज्वाइन करे, किसी की भी इनकम ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे वही आप वाई वेस्टीज बताइए कि यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे इतने सारे सर्टिफिकेट मिले हुए हैं और आपको पूरा सपोर्ट सिस्टम है जो आपको अच्छी तरह से ट्रेन करेगा। नेक्स्ट है आई नीड टू टॉक टू माई स्पाउस। अब इसमें देखिए लॉस ऑफ डिले वाला कॉन्सेप्ट आएगा, और इसमें आप ये सोचिए कि हो सकता है वो अपनी स्पाउस से परमिशन लेके ही सब काम करते हो, या अपने उनको भी, अपने स्पाउस को भी इन्वॉल्व करना चाह रहे हो, और या वो चाह रहे हो कि उनका स्पाउस ही ये बिजनेस करे। मतलब अगर आपने हस्बैंड को दिखाया प्लान, हो सकता है वो चाह रहे हो कि वाइफ उनकी करे, या अगर आपने वाइफ को दिखाया तो वो चाह रहे हो सकता है उनके हस्बैंड ये काम करे। तो देखिए आप इसको रिलेट करिए और पॉजिटिव रिजल्ट आने की कोशिश करिए। उनको ये बोलिए कि देखिए एक चीज होती है लॉस ऑफ डिस्कशन वाला, आप उनको कॉन्सेप्ट सिखाइए, बताइए कि जो अभी मैंने संडे को डिस्कस किया था कि देखिए ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं ये मैंने आपको बताई हैं, और आप उनको अपनी स्पाउस को बताएंगे तो वो हो सकता है, मैं आपको तो मैंने 100% बताया, हो सकता है आप कुछ चीजें कम कर दें और आप वहाँ केवल 70% तक बता पाए। तो बेटर ये रहे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके स्पाउस भी इन्वॉल्व हो तो आप उनसे भी मेरी मीटिंग कराइए, तब हम उनको भी समझाएंगे, तो उससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। वरना आप अपने मोबाइल में एक लॉस ऑफ डिस्कशन वाला वीडियो भी आप शेयर कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, उससे एक अच्छा रिजल्ट आएगा। उनसे बोलिए कि आप बताइए कि एक मीटिंग रख लेते हैं जिसमें आप और आपके स्पाउस भी उसमें शामिल हो, तो इस टाइप से आप उनकी मीटिंग फिक्स करिए तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इसके लिए फिर आप वैलिडेशन टिप्स दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं यहाँ पे जो पहले एक लाइफ पार्टनर अगेंस्ट था। जैसे आप एकता सहदेव जी का आप एग्जांपल दे सकते हैं। एकता सहदेव जी के जो हस्बैंड थे वो बहुत अगेंस्ट थे कि एकता जी ने यहाँ वेस्टी ज्वाइन किया, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि एकता जी के हस्बैंड भी यहाँ पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि उन्हें यहाँ बिजनेस अच्छा लगा और यहाँ फ्यूचर अच्छा लगा, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और एकता जी के साथ ही इन्वॉल्व हो गए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें वन ऑफ द हस्बैंड वाइफ अगेंस्ट थे लेकिन बाद में जाके वो कन्वर्ट हो गए। तो ये ऐसा आप वैलिडेशन दीजिए, और देखिए ये वैलिडेशन कैसे पता चलेंगे, जो भी यूट्यूब पे सक्सेस सेमिनार्स होते हैं, सक्सेस लीडर्स के सक्सेस स्टोरीज होती हैं, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए तो आपको हम अपने आप याद हो जाएगा। बाकी हम भी शेयर करते हैं, तो जो भी हम शेयर करते हैं सक्सेस स्टोरीज वो जरूर आप देखिए जब भी आपका खाली टाइम हो, उससे आपको ये वैलिडेशंस मिलेंगे। फिफ्थ पॉइंट है, ये बहुत बहुत ज़्यादा बोला जाता है, सबसे पॉपुलर ऑब्जेक्शन यही है कि आपको कितने मिल रहे हैं। तो देखिए इसमें भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकदम से कोई पूछेगा तो थोड़ा बुरा सा लगता है कि स्टार्टिंग में यहाँ पे इनकम बहुत कम होती है लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है। तो हो सकता है वो ये जानना चाह रहे हो कि उनके लिए वो कितना कमा सकते हैं, या उनके जो गोल है, उनके जो टारगेट है कि उन्हें फ्यूचर में इतना कमाना है, क्या ये बिजनेस उनको ये दे पाएगा। और काफी सारी चीजें देखिए वही होती हैं गलत धारणाएं, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे लोग बाग विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया में रायचंद तो आपको बहुत मिलते हैं, और देखिए ये उनके माइंड में हो सकता है गलत धारणा, क्योंकि उनकी सुनी सुनाई बातों पे उन्होंने किया होगा। तो देखिए ये थोड़ा सा गलत लग सकता है आपको, लेकिन वो अपनी जगह सही है। तो आप उनको समझाइए कि देखिए स्टार्टिंग में ये बिजनेस वैसे भी बिना कोई पैसे लगाए शुरू होता है, और स्टार्टिंग में जैसे और बिजनेस को सेट करने में टाइम लगता है वैसे ही इसमें भी टाइम लगता है, लेकिन आगे अनलिमिटेड इनकम आती है और आपके जो भी गोल्स हैं वो एकदम से आप अचीव कर सकते हैं। वरना कोई भी आप बिजनेस शुरू करेंगे कम से कम आपको लाखों रुपए की इनकम लगानी होगी, तब जाके कहीं 4-5 साल बाद आपको
इनकम आनी शुरू होगी, और वो भी आप जब एक्टिवली काम करते रहेंगे। यहाँ पे तो अगर आपने 4-5 साल लग के मेहनत कर ली, फिर तो आपको जिंदगी भर तक पैसा आएगा। तो कुछ उनसे पूछिए कि आप हर महीने कितना ज्यादा आपको मिलने लगे कि वो आपके लिए डिफरेंस होगा। अभी आप जितनी भी मान लीजिए 10,000 20,000 जितना भी कमा रहे हैं, आप ये मेरे को बताइए कि कितना एक्स्ट्रा और आपको मिल जाए तो आप ये बिजनेस करेंगे, आप कितना ज्यादा और चाहेंगे। तो वो अपना कुछ बताएंगे, तो आप उसी टाइप से अपना प्लान उनको बता दीजिए कि आप अगर इस बिजनेस को इस टाइप से करेंगे तो इतने महीने में आप ये अचीव कर सकते हैं। मैं क्या कमा रहा हूँ वो आप छोड़िए, और क्योंकि देखिए जो स्टार्टिंग होती है, जो लोग यहाँ पे लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं, उनकी भी स्टार्टिंग में चेक 100 रुपए से ही स्टार्ट हुआ था, और धीरे धीरे करके वो यहाँ तक पहुंच गए। छठा ऑब्जेक्शन आएगा, आई एम नॉट गुड एट सेल्स। तो देखिए काफी लोग ये सोचते हैं कि ये साबुन तेल बेचने का बिजनेस है, लेकिन ये एक्चुअल में साबुन तेल बेचने का बिजनेस नहीं होता। तो इसमें आप सोचिए कि ढूंढने की कोशिश करें कि वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे थे। ये भी गलत धारणा है, लोगों को लगता है कि साबुन तेल बेचनी पड़ती है। और तो देखिए इसमें वैसे ये भी होता है कि उनकी वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि देखिए सेल्स करना सबकी बस की बात नहीं होती। उन्हें लगता है कि यहाँ सेल करनी पड़ेगी, तो इस वजह से वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये चीज आपको क्लियर करनी होगी, और उनको बताना होगा कि यहाँ पे वैसे आपको कोई सेल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे केवल आपको प्रोडक्ट यूज करना होता है, और आपको सामान अच्छा लगता है तो आपको रेफर करना होता है। वो हम नॉर्मल जिंदगी में करते भी हैं। अगर कोई कहीं भी हमें सामान अच्छा लगता है तो वो हम लोगों को बताते हैं। तो वही काम आपको यहाँ करना है। फर्क ये है कि वहां बाहर आप कुछ बताएंगे तो आपको कोई इनकम नहीं मिलेगी, अगर आपने यहाँ बताना शुरू कर दिया तो आपको इनकम मिलेगी। तो और हो सकता है उनको लगता हो कि उनके पास सेल्स करने की टेक्निक नहीं है, स्किल्स नहीं है। तो इसका देखिए आप पॉजिटिव रिजल्ट कैसे बताएंगे। तो आप उनको बोलेंगे कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो सेल्स बैकग्राउंड के नहीं है। ये एक तरह से वैलिडेशन टिप है। तो आप उनको ये भी बताएंगे कि देखिए यहाँ पे पूरा सपोर्ट सिस्टम है जो आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग देगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सब अवेलेबल है, आपके कन्वीनियंट टाइम पे ये ट्रेनिंग शेड्यूल हो जाएगी, और आपको पूरी तरह ट्रेन कर दिया जाएगा। और क्योंकि ये देखिए ये जो सिस्टम है जिस बिजनेस की बात मैं कर रहा हूँ, ये एक प्रूवन सिस्टम है, ये हिट एंड ट्रायल वाला नहीं है। काफी लोग क्या करते हैं कि कोई बिजनेस शुरू करा, सोचते हैं कि ट्राई करके देख लेते हैं, चल गया तो सही है वरना कोई बात नहीं। लेकिन ये एक प्रूवन सिस्टम है जहाँ पहले से ही काफी लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। और ये जो बिजनेस है ये इसमें रिलेशंस बनाए जाते हैं, सेल्स करने का बिजनेस नहीं है। और फिर उनसे ये भी पूछे कि देखिए वैसे आप इसको सेल्स कह रहे हैं, लेकिन एक चीज आप मेरे को ये बताइए कि क्या कोई बिजनेस बिना सेल्स के चल सकता है। आप एक बिजनेस का नाम बता दीजिए जो या तो प्रोडक्ट सेल ना करते हो या सर्विसेज सेल ना करते हो। इवन डॉक्टर अपनी सर्विसेज सेल करता है, इवन प्लम्बर अपनी सर्विसेज सेल करता है, या कोई भी बिजनेस कॉल सेंटर वाले अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट रिलेटेड है वो अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो देखिए कोई भी बिजनेस कोई भी काम बिना सेल्स के चल नहीं सकता, और आप भी कहीं ना जिस भी प्रोफेशन में आप भी कुछ ना कुछ सेल कर रहे होंगे। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आप अपनी अकाउंटेंसी की सर्विस सेल कर रहे हैं, अगर आप वकील हैं तो आप अपनी वकालत की सेल कर रहे हैं, वकालत वाली सर्विस की सेल कर रहे हैं। तो देखिए सेल तो सभी करते हैं, बस हमें वो करना है कि ये एक्चुअल में सेल्स का बिजनेस ही, ये हमें बिजनेस कॉन्सेप्ट सेल करना है, हमें बिजनेस शेयर करना है। तो उनको बोलिए कि देखिए जब मैंने फील फेल्ट फाउंड करिए कि जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था मुझे भी ऐसा लगता था कि ये साबुन तेल बेचने का बिजनेस है। इस वजह से शुरुआत में मैंने इसको थोड़ा केवल प्रोडक्ट यूज करे, थोड़ा सा हिचका मैं इस बिजनेस को करने में। लेकिन मैंने पाया कि ये तो सेल करने का बिजनेस ही नहीं है, यहाँ तो अपना रिलेशंस बनाने हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी चेंज करनी है। और फिर आप वैलिडेशन टिप दे सकते हैं काफी सारे लीडर्स की, जैसे हमारे त्रिभुवन जी है क्राउन डायरेक्टर अपलाइन, वो बाय प्रोफेशन टैक्सी ड्राइवर थे। स्टार्टिंग उनकी लेबरर से हुई थी, फिर वो टैक्सी ड्राइवर बने, फिर अब वेस्टीज के लीडर बने। तो उनकी भी सेल्स बैकग्राउंड नहीं थी। हमारे दूसरे अपलाइन है क्राउन डायरेक्टर राहुल मिश्रा जी, वो भी बाय प्रोफेशन ओला कैब चलाते थे। उनको भी सेल्स करनी नहीं आती थी। वो ये बात अलग है कि वो अपनी कैब सर्विस की सेल कर रहे थे, सर्विस सेल कर रहे थे। तो देखिए वो अब लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। तो ये कोई
सेल्स करने का बिजनेस ही है, वो जो भी है वो आपको ट्रेनिंग मिलेगी पूरी। 7वां पॉइंट है आई डोंट नो मैनी पीपल। काफी लोग ये इस पे आप देखिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हो सकता है वो शाय नेचर का हो और वो ज्यादा लोगों से बात ना कर पाते हो, और उनको ये लग रहा होगा कि वो काफी लोगों को बताएंगे लेकिन वो मना कर देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, और उन्हें खुद ऐसा लगता होगा कि वो ज्यादा लोगों को जानते नहीं है। लेकिन जबकि रियलिटी है, आप उनसे बोलिए ये पॉजिटिव रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट करें। आप सबसे पहले उनको बोलिए कि देखिए हम सबको लगता है कि हम ज्यादा लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे घर में कोई भी फंक्शन हो तो हमारी बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है। और अगर आप अपना मोबाइल उनसे पूछिए कि आप अपना मोबाइल उठा के देखिए उसमें कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। वो नॉर्मली आजकल सबके मोबाइल में कम से कम 200 कॉन्टैक्ट्स तो होंगे। तो देखिए बस वो 200 में से हमें कुछ ही लोग चाहिए जो इस बिजनेस में ला सकें। तो आप उनको एक चीज, एक एक्सरसाइज और कराइए, उनसे बोलिए कि आप कोई 2-3 लोगों के बारे में बताइए जो आपके एकदम से माइंड में आए। वो बता देंगे उनको आप कैसे जानते हैं। बस देखिए इस तरह से बात मिलेगी और उनको ना लोग याद आने शुरू हो जाएंगे। उनको अपने सामने एक लिस्ट भी बनवा दीजिए कि आप कोई भी 10 लोगों की लिस्ट बना दीजिए, वो बना देंगे। तो कहेंगे देखिए यही तो है, आपके आपके आप कह रहे हैं कि आपके जानने वाले नहीं है लेकिन ये है तो। और देखिए ये बिजनेस सबके लिए एलिजिबल है। जो लोग साबुन यूज करते हैं, तेल करते हैं, खाने का तेल यूज करते हैं या बालों में तेल लगाते हैं, तो शायद पृथ्वी पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो ये सब यूज ना करता होगा। तो सभी देखिए जान पहचान वाले लोग तो हैं ही, बाकी अनजानों को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। आपके दूध वाला होगा, आपका सब्जी वाला होगा, आपका प्रेस वाला होगा, सबको बताइए। आपका कोई ओला कैब ड्राइवर जानने वाला होगा तो आप सबको बताइए, बिजनेस सबके लिए। तो वैलिडेशन टिप आप दे सकते हैं कि हमारे लीडर हैं, जैसे एक संत कुमार पांडे जी हैं, जब वो दिल्ली में आए थे केवल एक लोग को जानते थे, एक इंसान को जानते थे, लेकिन अब करते करते उन्होंने इतनी टीम खड़ी कर दी कि उनके पास अब लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। तो उनको आप टिप्स दीजिए कि आप ये कैसे सोशलाइज होंगे और कैसे नेटवर्क बनाएंगे। आप उनको बताइए कि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे लोग मिलते हैं और आप बाहर जाके देखिए काफी लोग आपको मिलेंगे जो अपनी जिंदगी चेंज करना चाह रहे हैं। तो बस वही लोग हैं जिनको आप बता सकते हैं। 8वां है आई और समवन आई नो हैड ट्राइड इट बिफोर, कि मैं किसी को जानता हूँ जिसने पहले ही ये काम किया था और छोड़ दिया क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो देखिए इस पे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि वो जिन्होंने उनको बताया हो उन्होंने खुद ही काम ना करा हो, क्योंकि देखिए और कौन सी कंपनी ज्वाइन करी हो, कौन सा प्लान लिया हो सकता है वो पिरामिड प्लान हो। हालांकि अब बंद हो चुका है, लेकिन कोई अंडरग्राउंड होके कोई चल रहा हो तो या उनको कोई सपोर्ट ना मिला हो। ये भी हो सकता है कि वो वेस्टीज में ही करा हो किसी ने। देखिए यहाँ पे वेस्टीज में या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपका ट्रेनिंग सपोर्ट, आपकी टीम का ट्रेनिंग सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। और आपके लिए खुद ये करना होगा कि आपने खरीदारी आपको लगातार करनी है और हर महीने कोई ना कोई नया मेंबर इस बिजनेस में लाना है। वरना अगर आपने खुद ही ना करा किया हो कुछ भी तो कंपनी क्या करेगी। तो इसको पॉजिटिव रिजल्ट में कैसे करें कि देखिए पास्ट में जो भी हुआ हो वो फ्यूचर उससे लिंक नहीं है। हम आपको ये एश्योर करते हैं कि हमारी ट्रेनिंग आपको मिलेगी और आप अ, पूरी तरह ट्रेंड हो जाएंगे और हम आपको खाली बैठने नहीं देंगे। आपको बस अपनी तरफ से कमिटमेंट करना हो कि आपको हर महीने खरीदारी करनी है और हर महीने कम से कम एक मेंबर इस बिजनेस में लाना है। और हम सिखाने को तैयार हैं, लेकिन आपको सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और अगर उन्होंने वेस्टीज कंपनी ज्वाइन नहीं करी थी, कोई और कंपनी ज्वाइन करी थी, तो आप बोलिए कि वो हो सकता है कि वेस्टीज के मॉडल और उनके मॉडल में डिफरेंस हो। इसके लिए मैंने यूट्यूब पे चैनल पे, जो हमारी टीम का यूट्यूब चैनल है उस पे मैंने अपलोड कर रखी है। बहुत पहले एक ट्रेनिंग भी हुई थी वेस्टीज वर्सेस अदर कंपनी, तो वो आप देख लीजिए। उससे आपको पॉइंट्स मिलेंगे जिसमें मैंने हर कंपनी के साथ कंपैरिजन किया हुआ है। तो उससे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। वो जैसे ही किसी कंपनी का नाम ले आप उससे रिलेटेड सारी चीजें बता सकते हैं। उसमें एमवे का भी है, ओके लाइफ का भी है, मोदी केयर का भी है और भी कंपनीज का है। तो आप वो देख सकते हैं, उससे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। और देखिए
आखिर में किसी भी ऑब्जेक्शन में बिल्कुल अगर काफ़ी आपने कन्विंस करने की कोशिश करी कि वो अच्छे आंसर हो, लेकिन कभी भी नेगेटिवली मत उठिए। नेगेटिवली, क्योंकि आपको रिलेशन आगे के लिए बना के रखने हैं। हो सकता है अभी उनको ऑब्जेक्शन लगाया हो और आगे चल के वो उनके माइंड में कहीं भर जाए और वो आपसे फिर से कॉन्टेक्ट करें। तो रिलेशंस खराब नहीं करने, आप वैलिडेशन दीजिए। वैलिडेशन टिप है, किसी भी लीडर का आप बता दीजिए कि उनसे रिलेट करके आप बता सकते हैं। 9वां पॉइंट है, ओनली पीपल एट टॉप मेक मनी। ये काफी लोगों की मिसकंसेप्शन होता है कि जो लोग पहले ज्वाइन हो गया उसी को ज्यादा मिलता है। ये भी देखिए, उन्होंने सुनी सुनाई बातों पे वो विश्वास करके ये आपसे लगाया होगा, और वो पिरामिड प्लान्स के बारे में हो सकता है उन्हें नॉलेज हो और वो उसी से कंपेयर कर रहे हो, जबकि ये पिरामिड प्लान है ही नहीं। तो इसमें पॉजिटिव रिजल्ट कैसे लाएंगे? आपको उनको एजुकेट करना है, इंफॉर्मेशन पूरी देनी है। और सबसे अच्छा वैलिडेशन टिप यहाँ का है कि आपको रमेश पुनानी जी का एग्जाम्पल लेना है। रमेश पुनानी जी वेस्टीज के पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे। उनकी इनकम अभी भी 20 लाख के लगभग है महीने की, जबकि उनके बाद ज्वाइन हुए थे सिद्धार्थ सर, और उनकी अब 1 करोड़ रुपए महीना है। तो देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद करने होंगे और वो आपको कोरिलेट करके बताने होंगे। और यही बोलना होगा कि काफी लोग अपने अपलाइन से भी ज्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है, सबको लोगों को सफल करना है। तो जो ज्यादा अच्छा काम करेगा, चाहे वो अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। और कभी भी किसी भी फेज में आपको यहाँ बैठना नहीं है और आपको अच्छी तरह से परफॉर्म करना है। कहीं पे भी आप अटके तो आपको अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करना है। तो आप कितना टाइम देंगे, कितना एफर्ट लगाएंगे, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना ज्यादा यहाँ कमाएंगे। और वैलिडेशन टिप आप, ये मैंने बता ही दिया है आपको। और आप उनको और सक्सेस स्टोरी सुना सकते हैं कि हाउसवाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो काफी कम टाइम में अच्छी खासी इनकम यहाँ कमा रहे हैं। 10वां पॉइंट है, आई डोंट वांट टू बग माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। उनको लगता है कि ये मैं अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को बता के मैं उनसे चीट नहीं करना चाहता। उन्हें लगता है कि ये चीट करने का बिजनेस है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का बिजनेस है। लेकिन ये उनका क्यों आया ऑब्जेक्शन, वो भी उनकी पुरानी गलत धारणाओं की वजह से, या कभी उन्होंने किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन किया हो। और देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी काफ़ी सारी खुलती रहती हैं, बंद होती रहती हैं, और उनका बैक एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, इस वजह से उन्होंने ये बोला हो कि ये तो लोगों को मिसगाइड करने वाला काम है। तो देखिए, इसका पॉजिटिव रिजल्ट कैसे लाएं, इसका उनको बताइए कि ये देखिए, इसमें कोई भी आप अपनी फैमिली या फ्रेंड से धोखा नहीं कर रहे हैं। आप वैसे मैं आपकी कदर करना चाहूँगा, आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपने ये क्वेश्चन पुट अप किया। क्योंकि देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे रिजल्ट बताते हैं, हम शेयर करते हैं, बेनिफिट समझाते हैं। और देखिए, वैसे भी ये बिजनेस जब कोई स्टार्ट करता है, उन्हें ना तो प्रोडक्ट दिखता है, ना ही कंपनी दिखती है, वो आप दिखते हैं। और उनको उसमें करने का फायदा दिखता है। तो ये एक बिजनेस है शेयरिंग का। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और हमारी एक पूरी फैमिली क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे आपके नेबर्स, पड़ोसी हैं, क्लब वाले हैं, सोशल सर्कल्स, फेसबुक, लिंक्डइन, इस पे भी बहुत सारे लोग आपके ऐड ऑन हो जाते हैं और आपको एक नई फैमिली मिल जाती है। तो जितना ज़्यादा आपकी इंट्रैक्शन होता है, उतना ही आप में निखार आता है, आप में इम्प्रूवमेंट आता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको लोग कैसे ढूंढने हैं, वो हम पूरी आपको ट्रेनिंग देंगे, और फिर आप उनसे रिलेशन बनाइए, तब आप इस बिजनेस को शेयर करिए। वैसे भी बिना किसी स्ट्रेंजर को आपको बिना रिलेशन बनाए, बिना अच्छी बातचीत के आपको ये दिखाना भी नहीं है, ये बताना भी नहीं है। तो तो इस टाइप से आप इसको प्रोजेक्ट करिए और पॉजिटिव रिजल्ट में कन्वर्ट करिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पे कोई भी आपको बग नहीं किया जा रहा है, कोई भी धोखा नहीं दिया जा रहा है, सब कुछ आपके सामने है। यहाँ पे कैसे कैसे इनकम आएगी, वो आपको बताई गई है। और यहाँ पे वैसे भी कोई कंपनी आपसे एक्स्ट्रा पैसा तो ले नहीं रही है। जो भी आप पैसा दे रहे हैं, उसका आपको सामान खरीदना है। तो यहाँ पे कोई भी धोखे का सवाल ही नहीं है, और सारी चीज़ें आपको क्लियर है। और किसी भी महीने में गारंटी दे सकता हूँ, आपका जितना बनता होगा इनकम प्लान के हिसाब से, उससे 1 पैसा भी कम आए
तो आप मेरे को बोल सकते हैं। और कंपनी 100% एथिकल है, किसी का भी एक पैसा भी कम नहीं होने देती, और बल्कि खुद ऐसी ऐसी स्कीम्स निकालती हैं, वरना उन्हें क्या जरूरत है कि 1% पूल की स्कीम निकाल रखी है, या क्या जरूरत है डबल पीवी स्कीम निकालने के लिए। कंपनी को तो बिजनेस मिल ही रहा है ना। तो कंपनी हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे हमारी कंपनी हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में सोचते हुए नई नई स्कीम निकालती है, जिससे कि लोगों को फायदा हो। तो आप इसमें एग्जाम्पल दीजिए, वैलिडेशन दीजिए कि देखिए आपको लोग बहुत सारे मिलेंगे, आप कहीं जिम में जाते होंगे, या आपके पास कोई जिम होगा, आपका कोई अकाउंटेंट होगा, आपका कोई इंश्योरेंस एजेंट होगा, डॉक्टर, डेंटिस्ट, ड्राई क्लीनर, प्लम्बर, लॉयर, मैकेनिक, पेंटर, नेबर, बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप ये बिजनेस बता सकते हैं। तो देखिए ये कुछ ऑब्जेक्शंस थी जो आपके सामने पुट अप होती हैं, और इस टाइप से और बहुत सारी ऑब्जेक्शंस हैं जो अलग अलग टाइप की पुट अप होती हैं आपके सामने। लेकिन हमें बस ये करना है, हमें उसके अंदर डीप में करके हमें ये जानना है कि सामने वाले ने ये ऑब्जेक्शन लगाया क्यों, और उसको फिर टैक्टफुली आंसर देना है। आप फील फेल्ट फाउंड टेक्निक यूज करिए, पीलिंग द अनियन करिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन क्या है। और इस समय देखिए कोरोना के लॉकडाउन की वजह से सभी लोग कुछ ना कुछ अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। तो आप अभी अच्छी तरह से समझा सकते हैं लोगों को। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और देखिए आज का सेशन मेरा यहीं तक था। मुझे आशा है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाए होंगे।